मित्रों नमस्कार। आज हम अपने चैनल हिंदी विद के अवस्थी के साथ आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुए हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को लेकर के। अर्थालंकारों की श्रृंखला में हम आपको उपमा पढ़ा चुके हैं, रूपक पढ़ा चुके हैं और तीसरा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार जिसे आज समझाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार की। कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे कि काव्य की इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके लिए सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा पर विचार करना होगा। परिभाषा देखें, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब हमने आपको उपमा अलंकार पढ़ाया था तब हमने आपको उपमेय और उपमान के बारे में विस्तार से समझाया था और यह भी बताया था कि उपमेय और उपमान ये दो ऐसे शब्द हैं जो अर्थालंकारों के लगभग सभी अलंकारों में इन्हीं को समझना पड़ता है। जैसे उपमा में, उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है। रूपक में, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। लेकिन उत्प्रेक्षा में न तुलना की जाती है न भेद रहित आरोप किया जाता है, बल्कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा होगा। उत्प्रेक्षा को पहचानने के लिए एक और सबसे आसान तरीका है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां भी होगा तो उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः कुछ वाचक शब्द आते हैं, जैसे मन, मनहु, मानो, जनु, जानहु, जानो। ये ऐसे शब्द होते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार के प्रत्येक उदाहरण में आपको ये शब्द अवश्य मिलेंगे। इनमें से कोई न कोई एक शब्द अवश्य होगा। जहां इनमें से कोई शब्द हो आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण के माध्यम से हम और समझेंगे। पहला उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप परो प्रभात। ये बिहारी का दोहा है, जिसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण जिनका सुंदर श्यामला शरीर है वो पीतांबर ओढ़े हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं? मनो नील मन शैल पर आतप परो प्रभात। उनकी छवि ऐसी लग रही है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात काल की धूप पड़ रही हो। उनके श्यामले शरीर में जो संभावना व्यक्त की गई है नीलमणि पर्वत की, और उनका जो पीतांबर है उसमें संभावना व्यक्त की गई है प्रभात काल के धूप की। यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो कृष्ण का श्याम शरीर है वो उपमेय है और जो नीलमणि पर्वत है वो उपमान है। माने उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर दी गई। कृष्ण के श्यामले शरीर में नीलमणि पर्वत की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे ही जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें देखिए पीतपट और प्रभात। जो पीतपट है वो उपमेय हो गया, जो पीतांबर ओढ़े हुए हैं उसमें जो संभावना व्यक्त की गई है वो प्रभात की धूप की गई है। तो पीतपट उपमेय हो गया और प्रभात की धूप उपमान हो गया। तो पीतांबर में प्रभात की धूप की संभावना व्यक्त कर दी गई। दूसरा उदाहरण देखिएगा, सखी सोहति गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसत मनो पिए
दावानल की ज्वाल। एक सखी दूसरी से कहती है कि जो गोपाल हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनके हृदय पर जो गुंजा की माला पड़ी हुई है वो बहुत शोभायमान है, सुंदर लग रही है। ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने दावानल की ज्वाला को पी लिया हो। तो यहां जो गुंजा की माला है वो उपमेय है और दावानल की जो ज्वाल है वो उपमान है। तो गुंजा की माला में किसकी संभावना व्यक्त की गई है? दावानल की ज्वाला की। दावानल की ज्वाला के समान ही लग रही गुंजा की माला। ऐसा लग रहा है कि मानो वो गुंजा की माला नहीं है, दावानल की ज्वाल है। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में कहा गया था कि जैसे कृष्ण का शरीर श्यामला शरीर नीलमणि पर्वत हो, ऐसा लग रहा है कि मानो वो नीलमणि पर्वत है, और उस पर जो पीतांबर ओढ़े हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि मानो प्रभात की धूप हो। तो इस उदाहरण में भी मनो शब्द आया है, जो हमने आपको पहचान बताई थी, और इसमें भी मनो शब्द आया है। दोनों उदाहरणों में मनो शब्द आया है। ऐसे ही प्रत्येक उदाहरण में मनु, मनो, मानो, जनु, जनो, जानो आदि शब्द अवश्य ही आते हैं। आज के वीडियो में बस उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में इतना ही। अगर कहीं पर समझने में कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।